हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द गेट मेंटर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आई एम डॉक्टर अनिल कुमार। हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, अभी तक वो गेटिंग सिस्टम डिज़ाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और इसमें हम लोग ने जो एस्पिरेशन इफेक्ट वगैरह देखे थे, जो स्क्रू डिज़ाइन किए थे हम लोग ने, उसके बाद हमने रनर का डिज़ाइन किया था। और वहाँ पे क्या क्या डिफिकल्टीज आ रही थी, मीन्स आपका स्क्रू में क्या प्रॉब्लम आ रहा था, जैसे कि एस्पिरेशन इफेक्ट आ रहा था, तो उसका डिजाइन हम लोग ने चेंज किया। देन स्क्रू में कहाँ पे एस्पिरेशन इफेक्ट आ रहा था वो हम लोग ने चेक किया, और उसको कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ये हम लोग ने देखा था। ठीक है, तो आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, वो है हमारा गेट्स, टाइप्स ऑफ गेट। मीन्स हम हमारा जो गेटिंग सिस्टम डिजाइन, हमारा गेटिंग सिस्टम डिजाइन क्या है दोस्तों, ये है हमारा गेटिंग सिस्टम डिजाइन। इसमें डायग्राम में आप लोग को मैं क्लियरली शो कर देता हूँ कि गेटिंग सिस्टम डिजाइन हमारा क्या है। टोटल जो हमारा जितना भी वो रहता है, स्क्रू, रनर और गेट्स, दैट इज दी गेटिंग सिस्टम डिजाइन। आप लोग को पता ही है प्रीवियस क्लास से। ठीक है, तो ये है हमारा गेटिंग सिस्टम डिजाइन। और यहाँ पे जो भी हमारा कैविटी है, वो एक कैविटी रहता है, मोल्ड कैविटी। ठीक है, तो ये जो पोरिंग बेसिन है, ये आपका है पोरिंग बेसिन। क्लियर। और ये है आपका स्प्रू। ओके, नाउ द थर्ड इज द योर रनर रनर एंड द लास्ट वन इज द योर गेट और इनगेट। इसी को हम लोग गेट या इनगेट करके हम लोग बोलते हैं। क्लियर है। और ये है आपका कैविटी। ठीक है, अब हम लोग ने जब स्टार्ट किया था दोस्तों गेटिंग सिस्टम डिजाइन में, तो सबसे पहले कवर किया था कि पोरिन बेसिन कैसे होना चाहिए। ये जो आपका पोरिन बेसिन है, ये कैसे होना चाहिए उसके बारे में डिस्कस किया। देन हम लोग गए स्प्रू डिजाइन में, स्प्रू का डिजाइन कैसे होना चाहिए, उसका शेप कैसे होना चाहिए, उसका जो एरिया है, टॉप में जो एरिया है और बॉटम में जो एरिया है वो कैसे होना चाहिए, वो डिस्कस किए थे। नेक्स्ट हम लोग ने देखा रनर। अब जो फाइनल अपना बचता है गेटिंग सिस्टम डिजाइन में, दैट इज योर गेट। क्लियर। ये वाला पोर्शन अब हमारा डिजाइन पार्ट बच रहा है। और ये क्यों कर रहे हैं दोस्तों, हम लोग ये कर रहे हैं ताकि हमको एक साउंड क्वालिटी का प्रोडक्ट हमको मिले। क्लियर है। ये जितना हम लोग प्रपंच कर रहे हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कि हम जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं भाई, वो हमको अच्छे से अच्छा मिले। क्योंकि अगर जो आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट है वो अगर हम उसमें डिफेक्ट्स आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वो मार्केट में आप बेच ही नहीं पाओगे। ठीक है, अगर मैं इंडस्ट्री लेवल पे बात करूं, तो अब कोई भी इंडस्ट्री कोई भी प्रोडक्ट जब बनाती है, ठीक है, तो वो यही चाहती है कि उसका सबसे ज्यादा से ज्यादा सेलिंग हो उसके प्रोडक्ट का। लेकिन जो सेलर जो कस्टमर रहता है दोस्तों, वो क्या चाहेगा कि जो भी वो परचेज कर रहा है वो अच्छी क्वालिटी में हो। क्लियर है। तो ये जो भी हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे डिजाइन की बात गेटिंग सिस्टम डिजाइन में, वो सिर्फ और सिर्फ कर रहे हैं कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट क्वालिटी का आपको मिले। क्लियर है। तो ये दो तीन तीन पोर्शन हम लोग कवर कर चुके हैं, पोरिन बेसिन का, स्क्रू का और रनर का। नाउ विल कम टू दी गेट और इनगेट डिजाइन। क्लियर। नाउ यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कितने टाइप के गेट होते हैं, और आपका जो वो होता है कि उसमें क्यों इतने टाइप के गेट सिस्टम हम लोग डिजाइन किए हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज आती है पर्टिकुलर गेटिंग सिस्टम में या पर्टिकुलर गेट में, वो पूरा हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ओके, सो टाइप्स ऑफ गेट, टाइप्स ऑफ गेट। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूँ। गेट गेट को अगर कोई पूछे आपको गेट होता क्या है, ठीक है, गेट होता क्या है दोस्तों, गेट जो एंडिंग पॉइंट है जहां से मटेरियल आपके मोल्ड कैविटी में जा रहा है, ये आपका मटेरियल है। यहाँ से अगर मैं बात करूं, आपने यहाँ पे मोल्टेन मटेरियल पोर किया, ओके, और ये फ्लो होते होते कहाँ गया आपका, अल्टीमेटली मोल्डिंग कैविटी में, मोल्ड कैविटी में गए वो। तो जो एंड पॉइंट है, ये जो आपका गेटिंग सिस्टम का आपका जो एंड पॉइंट है जहां से मोल्टेन मटेरियल कैविटी में जा रहा है, दैट इज द गेट। वो गेट से ही आपका एग्जिट होता है आपके मोल्टेन मटेरियल का। तो ये सिंपल सा, अगर आपको कोई पूछता है कि गेट होता क्या है, तो आप ये बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए टाइप्स ऑफ गेट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि कितने टाइप के गेट होते हैं। तो फर्स्ट अगर मैं देखूं तो टॉप गेट, इसको वन बाय वन हम लोग कवर करने वाले दोस्तों। देन बॉटम गेट,
bottom gate, third side gate. Okay, now last is the parting line, parting line गेट। ठीक है, वन बाय वन इसको कवर करने वाले हैं हम लोग कि टॉप गेट क्या होता है, बॉटम गेट क्या होता है, और अदर जो भी गेट है वो क्या क्या उसका पर्पस है, और क्या क्या उसमें एडवांटेज डिसएडवांटेज है, ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट जो स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग वो है टॉप गेट। ओके, टॉप गेट का चलिए देखते हैं टॉप गेट में होता क्या क्या है, वो देखते हैं। एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। टॉप गेट, और कोई भी गेटिंग सिस्टम का दोस्तों एक ही पर्पस है कि मिनिमम से मिनिमम आपका डिफेक्ट प्रोड्यूस होना चाहिए, आपके जो प्रोडक्ट आप चाहिए आपको, और कम से कम टाइम लगना चाहिए। टाइम का फंडामेंटल अलग है। टाइम कम क्यों लगना चाहिए? जितना ज्यादा आप उसको टाइम दोगे सॉलिडिफिकेशन होने में, जो आप मोल्टेन मटेरियल पोर कर रहे हो फिलिंग करने के लिए मोल्ड कैविटी में थ्रू योर पोरिन बेसिन, उसमें कम से कम टाइम लगना चाहिए। ठीक है, वो क्यों लगना चाहिए? क्योंकि जितना ज्यादा मटेरियल टाइम लेगा, और वो हॉट कंडीशन में रहता है आपका मोल्टेन मटेरियल, तो जितना ज्यादा वो टाइम लेगा उतने चांसेस रहेंगे रिएक्टिविटी ऑफ योर एनवायरमेंट कंडीशन और एयर, जो भी आपका एनवायरमेंट कंडीशन है या जो एनवायरमेंट में एयर प्रेजेंट है उससे वो रिएक्टिविटी उसका बहुत ज्यादा रहता है। किसी कोई भी चीज अगर हम लोग एग्जांपल में ले, जो हाई टेम्परेचर में रिएक्टिविटी बढ़ जाती है, तो हम लोग यही चाहते हैं कास्टिंग प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो कम से कम टाइम ले उस मोल्ड को फिल करने में। क्लियर है? सो ये जो पर्पस है हमारा डिजाइन का, सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो मोल्ड कैविटी को हम लोग फील कर रहे हैं, जो फील कर रहे हैं मोल्ड कैविटी को, उसमें कितना टाइम लग रहा है और क्या क्या उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉप गेट की बात करूं मैं, तो टॉप गेट इसको क्यों बोलते हैं? ओके, टॉप गेट क्यों बोलते हैं ये क्लियर कर देता हूं मैं आपको। ये आपका पोरिन बेसिन रहता है टॉप गेटिंग सिस्टम में, ये आपका पोरिन बेसिन, देन आपका स्प्रू। ओके, ये स्प्रू हो गया, एंड देन योर मोल्ड कैविटी। मीन्स इससे क्या समझ आ रहा है? मीन्स आपका जो मोल्टेन मटेरियल है, ओके, मोल्टेन मटेरियल जो है वो सप्लाई हो रहा है आपके इस अरेंजमेंट से या स्प्रू से फ्रॉम योर टॉप। टॉप से अगर मैं सप्लाई कर रहा हूं मोल्टेन मटेरियल, दैट इज द कॉल्ड टॉप गेटिंग सिस्टम। क्लियर? ये टॉप गेटिंग सिस्टम हो गया, आपका मोल्टेन मटेरियल टॉप से आपके मोल्ड कैविटी में जा रहा है, इसको फिल कर रहा है, दैट इज कॉल्ड योर टॉप गेट। क्लियर? इसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, नाउ ये हो गया, हम लोग समझ गए कि टॉप गेटिंग सिस्टम क्यों बोलते हैं इसको। नाउ विल कम टू दी व्हाट विल बी दी फिलिंग टाइम थ्रू टॉप गेटिंग सिस्टम या टॉप गेट। ओके, तो चलिए देखते हैं कि क्या टाइम लगेगा। उसके लिए सिंपल सा रिलेशन जो हम लोग को पता है उसी को मॉडिफाई करते हुए एक पर्टिकुलर हम लोग इक्वेशन निकालने वाले दोस्तों। वो इक्वेशन मैं इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि वहां से जो फाइनल इक्वेशन हमारा आता है वो थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके ईएससी एग्जाम में या गेट एग्जाम में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कई बार क्या होता है दोस्तों, न्यूमेरिकल ना पूछ के जो हम लोग इक्वेशन डेवलप किए रहते हैं वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल। तो ये जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, जो मैं पूरा डेरिवेशन बताऊंगा आपको, सिंप्लीफिकेशन है, डेरिवेशन नहीं बोल सकते इसको, सिंप्लीफिकेशन, जो हम लोग को पता है उसी चीज का सिंप्लीफाई करके उसको कैसे कैसे हम लोग ला सकते हैं, दैट विल डिस्कस इन दिस क्लास। ओके, ओके, यहाँ पे मैं आपको वो कर देता हूँ कि आपका क्या क्या हाइट है, क्या क्या पॉइंट्स है, यहाँ पे क्लियर हो जाना चाहिए पहले। दिस इज आपका H1 है, आपको पता ही होगा प्रीवियस क्लास से। ये है आपका H2, इतना जो डिस्टेंस है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस H1 प्लस H2, दैट इज योर, सॉरी, दैट इज योर HT। ठीक है, H1 प्लस H2 का जो हाइट है वो आपका टोटल हाइट है HT। क्लियर? अब हम लोग जो एस्पिरेशन इफेक्ट देखे तो दोस्तों, तो ये वाला जो पॉइंट था, दिस पॉइंट इज पॉइंट नंबर 1, और ये जो पॉइंट था पॉइंट नंबर 2, एंड दिस लास्ट पॉइंट इज योर पॉइंट नंबर 3। क्लियर है? अब एक चीज आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि
यहाँ पे रनर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर है, यहाँ पे रनर हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे रनर की जरूरत ही नहीं है, इसलिए रनर यहाँ पे यूज नहीं कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे आप रनर यूज करते हो, ठीक है, तो रनर कैसे करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अटैच करते हैं रनर, ठीक है, यहाँ पे अटैच करके उसको सप्लाई करते हैं मोल्टेन मटेरियल। बट इसमें क्या हो रहा है, हम लोग डायरेक्टली मोल्टेन मटेरियल में सप्लाई, सॉरी मोल्ड कैविटी में हम लोग मोल्टेन मटेरियल सप्लाई करें, तो यहाँ पे रनर की आवश्यकता आपको नहीं है। क्लियर। सो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, यहीं पे आपका क्या है दोस्तों, गेट लगा है। क्लियर। और गेट हम लोग जानते हैं जो एग्जिट पॉइंट रहता है मोल्टेन मटेरियल का, दैट इज कॉल्ड योर गेट और इनगेट। क्लियर है। तो ये हो गया आपका गेट, यहीं पे लग गया। ओके। अब हम लोग को निकालना है दोस्तों फिलिंग टाइम। एक चीज और, अच्छा एक चीज और यहाँ पे है, ये जो हाइट है मोल्ड कैविटी की जो हाइट है, दैट इज योर HM, M फॉर मोल्ड। ओके। और जो एरिया है मोल्ड कैविटी का, दैट इज AM, एरिया ऑफ योर मोल्ड। क्लियर। नाउ विल कम टू डिराइव द इक्वेशन फॉर फिलिंग टाइम। तो स्टार्टिंग बेसिक जो हम लोग जानते हैं वहां से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों डिस्चार्ज। डिस्चार्ज क्या होता है दोस्तों, डिस्चार्ज होता है कितना वहां पे वॉल्यूम है डिवाइडेड बाय पर यूनिट टाइम। क्लियर। वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, कितना फिल वहां पे टाइम लग रहा है आपका जो मोल्ड कैविटी है उसका वॉल्यूम, और जो टाइम है उसको फिल करने में। सो दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर मोल्ड। क्लियर। एंड दिस इज द टाइम ऑफ फिलिंग मोल्ड। ठीक है। तो मोल्ड को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, दैट इज योर T, एंड V इज योर वॉल्यूम ऑफ योर मोल्ड। क्लियर। ये हो गया सिंपल सा इक्वेशन। अब हम लोग को डिजायरेबल है या फिर हम लोग जो चाह रहे हैं निकालना, वो क्या है दोस्तों, फिलिंग टाइम कितना लग रहा है। टॉप गेटिंग सिस्टम अगर मैं यूज कर रहा हूं तो उसमें फिलिंग टाइम क्या लग रहा है। तो यहीं से अगर हम निकालना चाहें तो ये T है फिलिंग टाइम, इसको मैं डिनोट कर देता हूं दोस्तों TF से। फिलिंग टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मोल्ड, VM लिख सकता हूं इसको, डिवाइडेड बाय Q विच इज डिस्चार्ज। ओके। और डिस्चार्ज को और क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, VM डिवाइडेड बाय डिस्चार्ज को एरिया इनटू वॉल्यूम। ओके। बट यहाँ पे हम लोग एरिया और वेलोसिटी, यह है एरिया एंड दिस इज वेलोसिटी। एरिया और वेलोसिटी हम लोग क्या लेंगे, कौन सा लेंगे, यहीं पे क्वेश्चन है दोस्तों। ये जो है एरिया जो है, दिस इज द एरिया ऑफ योर गेट, और इसको डिनोट जनरली करते हैं AG से। और V है आपका वेलोसिटी एट गेट। वेलोसिटी ऑफ व्हाट, वेलोसिटी ऑफ योर मोल्टेन मटेरियल। क्लियर। तो ये हो गया। देन और इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करने जाऊं, ठीक है, इसको और वॉल्यूम को आप सिंप्लीफाई करोगे इसमें तो HM और AM के टर्म में, तो क्या हो जाएगा, AM इंटू HM डिवाइडेड बाई AG, एरिया ऑफ गेट, इंटू वेलोसिटी एट गेट ऑफ योर मोल्टेन मटेरियल। ये एक सिंप्लीफिकेशन हो गया। देन अब इसमें एक चीज जो ये है वेलोसिटी ऑफ गेट, इसको और सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे दोस्तों, उसके लिए सिंपल से एक बर्नौली इक्वेशन लगाना है आपको, और हाइट के टर्म में आप इसको ला सकते हो। ठीक है, HT हाइट के टर्म में इसको आप इसको डिनोट कर सकते हो। बहुत लोग को पता होगा कि VG की वैल्यू होती है √2GST, बट वो आता कहाँ से, वो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं बर्नौली इक्वेशन, बर्नौलीज इक्वेशन बिटवीन 1 and 3, मीन्स यहां से इनके बीच में मैं बर्नौली इक्वेशन लगा रहा हूं। तो क्या एक पर्टिकुलर हमारा इक्वेशन आएगा वो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 पे क्या हो जाएगा दोस्तों, बर्नौली इक्वेशन आप लोग को सबको पता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा P1 बाई रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाई 2G प्लस हाइट क्या है, अगर मैं इसको डेटम लाइन ले रहा हूं 3 पॉइंट को, तो आपका हाइट हो जाएगा ST। टोटल हाइट आपका क्या है, ST है, इज इक्वल टू
P3/ρg प्लस V3²/2g प्लस 0, वो तो डेटा लाइन में इसलिए वो 0 हो जाएगा। अब इसमें कौन कौन सा वैल्यू क्या क्या है वो चेक करते हैं। P1 ये हम लोग ने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि यहाँ पे जो प्रेशर रहता है दैट इज जीरो गेज प्रेशर। गेज प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो वो जीरो रहता है, तो ये आप क्योंकि वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर रहता है ना, तो ये आपका जीरो हो गया। P3 भी आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहता है, तो इन द फॉर्म ऑफ गेज प्रेशर दैट विल बी जीरो। क्लियर। और ये भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों कि जो V1 है यहाँ पे जो वेलोसिटी ऑफ मोल्टेन मटेरियल वो नेग्लिजिबल रहता है, मींस दैट इट विल बी जीरो। क्लियर। अब इसको सिंपल सा अगर यहाँ पे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका V3 की जब वैल्यू यहाँ से निकालूंगा मैं तो ये हो जाएगा V3² इज इक्वल टू 2g st और V3 इज इक्वल टू √2g st। और V3 क्या है दोस्तों, V3 इज इक्वल टू Vg। क्लियर है, क्योंकि ये जो पॉइंट हम लोग दिए थे, जो भी हम लोग लास्ट में डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर्स में, ये हम लोग पॉइंट नंबर 3 दे के चलते थे, ठीक है। और वहीं पे आपका गेट है यहाँ पे, तो दोनों का जो पॉइंट है वो सेम है, मींस V3 में जो वेलोसिटी है वही वो गेट में आपका वेलोसिटी, मींस V3 इज इक्वल टू Vg। तो सिंपल से इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो आपका जो फाइनल एक्सप्रेशन है ऑफ फिलिंग ऑफ योर मोल्ड कैविटी थ्रू टॉप गेटिंग सिस्टम वो आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका TF इज इक्वल टू AM इंटू HM डिवाइडेड बाई AG इंटू √2g st। अब दोस्तों यहाँ पे मैं जो अभी बताया आप लोग को थ्योरेटिकल क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ये तो जो रिलेशन है उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत आपको जाने वाला नहीं है। बट यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आपका जो फिलिंग टाइम है, आपका जो फिलिंग टाइम है वो टोटल हाइट पे डिपेंड करेगा, कौन से हाइट पे वो डिपेंड करेगा, उसमें आपका HM का क्या रोल है, जो हाइट ऑफ मोल्ड है वो डायरेक्टली रिलेटेड है आपका फिलिंग टाइम से कि इनडायरेक्टली रिलेटेड है। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं और पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियसली, ठीक है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है इक्वेशन, और जो हम लोग कॉन्सेप्ट देखे हैं वो इसमें बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों, ठीक है। हम लोग सिंपल सा एक डिस्चार्ज का जो कॉन्सेप्ट देखे हैं वहीं से हम लोग इसको मॉडिफाई करते हुए एक बड़ा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे लेके आए हैं। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। नाउ विल कम टू द पॉइंट, what will be the advantages, of your top gate and what will be the disadvantage of your top gate। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ टॉप गेट, ठीक है। तो एक एडवांटेज जो है दोस्तों वो आप सिंपल सा डायग्राम से भी समझ गए होंगे, इसका है सिंपल डिजाइन। बहुत इजी डिजाइन है, आपको कोई भी कास्टिंग अगर करना है, ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो सिंपल सा डिजाइन है। एक हम लोग ने अरेंजमेंट बनाया स्क्रू का और एक पोरिन बेसिन का, और डायरेक्ट आप मोल्टेन मटेरियल मोल्ड कैविटी में मोल्टेन मटेरियल को आपने डाल दिया। तो सबसे बड़ा एडवांटेज यही है इसका कि इसमें कोई भी तामझाम नहीं है, इसको इजिली आप बना सकते हो। दैट विल बी इट्स एडवांटेज ऑफ योर टॉप गेटिंग सिस्टम। Now we'll come to the what will be the disadvantage of top gate। तो इसमें भी एक ही डिसएडवांटेज है, दैट इज द टर्बुलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें टर्बुलेंस। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको आपको बता देता हूँ कि टर्बुलेंस क्यों हो रहा है और वो उसको क्यों हम लोग डिसएडवांटेज मान के चल रहे हैं। क्लियर, यहां से आपको समझ आ जाएगा पूरा फंडा इसका। ये है आपका दोस्तों पोरिन बेसिन, आपने मोल्टेन मटेरियल डाला वहां पे, क्लियर, आपने मोल्टेन मटेरियल डाल दिया इसमें और वो आपकी मोल्ड कैविटी को फिल कर रहा है। बट इसमें क्या होगा दोस्तों, आप जो मोल्टेन मटेरियल डाल रहे हो वो डायरेक्टली जा रहा है आपके स्क्रू में और वहां से डायरेक्टली जा रहा है आपके मोल्ड कैविटी में। तो इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, आपका जो मोल्टेन मटेरियल है वो स्पैटरिंग करता है,
वो बाहर नहीं, क्योंकि टर्बुलेंस है ना, वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, आप डायरेक्टली वर्टिकली उसको डाल रहे हो, वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है वहां पे बहुत ज्यादा रहेगा, इसलिए वो क्या होता है, स्पैटरिंग करता है, स्पैटरिंग के कारण जो आपका एटमॉस्फेयर का जो भी एयर है या इंक्लूजन सॉरी एयर है, वो उसके साथ रिएक्ट करता है और अल्टीमेटली वो क्रिएट करता है इंक्लूजन इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। क्लियर, क्योंकि कोई भी मटेरियल हाई टेम्परेचर में अगर वो नॉर्मल एटमॉस्फेयर में आप उसको रखोगे तो वो रिएक्ट करेगा आपके एटमॉस्फेरिक कंडीशन पे और उसके कारण उसमें डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपका, टर्बुलेंस इसमें बहुत ज्यादा रहता है इन केस ऑफ टॉप गेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब इसको कैसे ओवरकम करेंगे, ये जो टर्बुलेंस हो रहा है ये हमको तो ऑब्वियस सी बात है हमको अनडिजायरेबल रहेगा, क्योंकि अगर आपका मटेरियल में जो हम आपको चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट, उसमें अगर आपका इंक्लूजन है, आपका स्लैग है, स्लैग आपको बताया था मैं, स्लैग जो फॉर्मेशन होता है दोस्तों वो ऑक्साइड्स हैं। ठीक है, वो जो ऑक्साइड होते हैं वो बहुत ब्रिटल नेचर के रहते हैं। मींस आप एक कैविटी आप एक सैंपल क्रिएट किए यहाँ से, ठीक है, मान लो ये सॉलिडिफाइड होके एक सैंपल आपका बना है। अब ये जो सैंपल है फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम का सैंपल है, ठीक है, तो आप ये चाहोगे कि इस सैंपल का जो प्रॉपर्टी रहे वो यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी, कोई भी चाहेगा कि जो भी सैंपल है उसका यूनिफॉर्म प्रॉपर्टी रहे, बट इसमें अब स्लैग चले गया है, इसमें जो है बिकॉज ऑफ टर्बुलेंस इसमें स्लैग चले गया है आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट पे, तो उसके कारण क्या होगा, स्लैग जो रहेगा वो जो प्रॉपर्टी देगा वो बहुत ज्यादा हाई आपको क्या देगा, हार्डनेस देगा, हार्डनेस प्रॉपर्टी उसकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, यहाँ पे हाई हार्डनेस रहेगा, हाई हार्डनेस। और जो आपका नॉर्मल एल्यूमिनियम है, अगर मैं एग्जांपल की बात कर रहा हूँ एल्यूमिनियम, तो यहाँ पे लो रहेगा आपका हार्डनेस, मीन्स आपका जो ओवरऑल प्रॉपर्टी है वो बहुत ज्यादा वेरी करेगा और वो कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन में वो फिट होने वाला नहीं है। तो हम लोग कभी भी जब भी कास्टिंग प्रोडक्ट या कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं तो ये चाहते हैं कि उसका जो प्रॉपर्टी वो यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, वहां पे कहीं पे बहुत ज्यादा आपका हार्डनेस आ रहा है, कहीं पे बहुत ज्यादा ब्रिटलनेस आ रहा है, वो ऐसा प्रॉपर्टी हम लोग के काम का नहीं रहता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है टॉप गेटिंग सिस्टम में। इसको न, दोस्तों हम लोग ओवरकम करेंगे बाई बॉटम गेटिंग सिस्टम, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। ओके, तो ये होप कि आप लोग को पूरा फंडामेंटल इसका क्लियर हो गया होगा दोस्तों। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग दी लेक्चर एंड प्लीज दोस्तों शेयर करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए वीडियोस को, ताकि उनको भी पता चले कि क्या फंडामेंटल है कास्टिंग में, प्रोडक्शन में, या किसी भी मैकेनिकल से रिलेटेड कोई भी दिक्कत है तो वो यहाँ से आपका क्लियर होने वाला है। और आप लोग से ये भी बोलना चाहूंगा मैं कि आप लोग को जो भी डाउट है किसी भी सब्जेक्ट में, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम लोग उस पर्टिकुलर जो भी टॉपिक है उसका वीडियो गेट मेंटर यूट्यूब चैनल में हम लोग अपलोड कर देंगे दोस्तों। ओके, सो थैंक यू वेरी मच।